हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेज जोहार झारखंड में दामोदर वेद में आज आपको न्यूमेरिकल का जो बता रहे थे क्लास में उसी को आज को हम आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 5 × 10 के पावर में 6 आवेश 0.5 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ के ही आपको मन में आ रहा है कि इसमें निकालने क्या बोला और हमको निकालना क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग विद्युत विभव देखें तो दिमाग मन में आ जाना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग को विद्युत विभव बराबर क्या होता है, विभव V बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन फिर Q/R होता है विद्युत विभव। जैसे ही आपको दिमाग में ये आ गया, ठीक है, विद्युत विभव बराबर यह होता है, तो हम लोग लिखेंगे इधर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उससे हम लोग तुरंत पता करना होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है, मतलब कौन सा चैप्टर से है। ठीक है, फिर जैसे चैप्टर पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक से है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप वहाँ पे न्यूमेरिकल बना पाइएगा, जो रियलिटी है हम बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे दिया हुआ है कि इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हैं। जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो उसको आप हिंदी में भी बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है तो गिवन डेट दिया हुआ है, Q बराबर कितना दिया हुआ है 5 × 10 के पावर में 6 कूलम और R बराबर कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आगे करते हैं। इसीलिए विद्युत विभव Q बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R होता है। इसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 × 10 के पावर में 9। Q का मान कितना दिया हुआ है 5 × 10 के पावर में 6। R का वैल्यू कितना है 0.5 की पॉइंट हटाएंगे तो इधर एक 10 5 कट गया, तो 9 × 10 के पावर में 9 फिर 10 के पावर में 6 10 की पावर में 1। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 9 × 10 के पावर में 9 और इसको जोड़ेंगे 9 + 6 + 1, तो 9 × 10 के पावर में हो जाएगा 16 और विभव को हमने निकाल, इसका मात्रा भी हो गया। यही आपका क्या हो गया 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको कैमरा में कैसे आ रहा है देख लेते हैं। चलिए कैमरा में तो ठीक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए जैसे ही पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इसको साफ कर लेते हैं। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या है कि विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 4i + 8j + 14k में रखने पर S वेक्टर बराबर 10 से गुजरता हुआ विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है phi बराबर E वेक्टर × ds वेक्टर। ठीक है, ये आपका ये होता है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। जो जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, दिया हुआ है कि जो जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र E वेक्टर दिया हुआ है बराबर 4i + 8j + 14k फिर ds या s दिया हुआ है। ठीक है, कितना देखिए ds मैंने क्या होता है, जैसे ds मैंने आपका क्षेत्र हुआ। ठीक है, तो अगर पूरा क्षेत्र लेंगे तो S हो गया और छोटा सा क्षेत्र लेंगे तो DS हो गया। ये आपको थोड़ा बता दिया, ऐसे भी आप जब कोचिंग में पढ़े होंगे सब। ठीक है, सिर्फ हम अभी न्यूमेरिकल बता रहे हैं। E बराबर कितना दिया हुआ 10 k लिखेंगे, इसीलिए विद्युत फ्लक्स लिखेंगे phi बराबर E वेक्टर × ds वेक्टर। इसका मान 4i + 8j + 14k। ds का मान कितना है 10k।
चलिए इसको क्या करेंगे, एक बार इससे गुना, फिर इससे गुना, फिर एक बार इससे गुना, ये आप जानते ही हैं, बचपन से करते आए हुए हैं ये सब, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 10 और इसको 40 हो गया 40, फिर यहाँ पे आई कैप इंटू के कैप प्लस आर से 80 जे कैप इंटू के कैप प्लस 140 के कैप इंटू के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब अलग अलग ही रहता है कैप में रहता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो 40 इंटू 0 प्लस 80 इंटू 0 प्लस 140, और जब सेम सेम रहता है तो 1 होता है। तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 फिर 140, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका विद्युत फ्लक्स निकल, सॉरी विद्युत फ्लक्स निकल गया, हाँ ठीक है, बता रहे थे। ये आपको विद्युत फ्लक्स निकल गया दूसरा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए जब दूसरा हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पे आज कैमरा में तो बढ़िया आ रहा है, ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप वोल्ट मीटर पर -1 के समरूप विद्युत क्षेत्र में 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर का पृष्ठ स्थित है, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल का पृष्ठीय स्थित है, ठीक है। मतलब विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने बोला है। तो जब विद्युत फ्लक्स बोल ही दिया क्वेश्चन में तो इसमें क्वेश्चन का सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, कि जो जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, दिया हुआ है कि जो जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, ई वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ, 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, फिर ये मात्रा भी यहाँ पे दिया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एस बराबर 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर लिखेंगे, इसीलिए विद्युत फ्लक्स फाइव ई बराबर क्या लिखेंगे, ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। ई वेक्टर का मान कितना है, 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, और इसको कितना था मल्टीप्लाई करना 0.2 जे कैप से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 to 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 जे कैप इंटू जे कैप। जब अलग अलग रहता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है, प्लस 0.2 गुना 1 हो जाएगा। जब 0 से किसी चीज़ को गुना करेंगे 0 प्लस 2.0, तो हम इसको 2 लिख सकते हैं इंटू 1। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये आपका आज को डे 5 था, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।